Good morning all of students. Today we'll teach about the practical application of heating effect of current. विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले जानते हैं कि हमारा वीडियो YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। YouTube चैनल पर हमारे वीडियो को देखने के लिए लॉगिन करें धीरेन्द्र सिंह NCERT। तो हम देखते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक उपयोग क्या हैं। तो हम जानते हैं कि बहुत से विद्युत उपकरण हैं जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऐसे हमारे कुछ उपकरण पाए जाते हैं। ये सभी जूल के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। जूल का ऊष्मीय जो प्रभाव है, जिसके लिए आपने सूत्र पढ़ा था W बराबर VIT, W बराबर I²RT, VIT I²RT, इस तरह से जूल प्रभाव में आपने पढ़ा है। तो जूल प्रभाव पर आधारित हैं। इसमें बल्ब है, स्त्री है, जो विद्युत बल्ब का मैंने ये चित्र आपको दिखाया है। तो बल्ब है, स्त्री है, ओवन है, विद्युत केतली है, विद्युत हीटर है, विद्युत टोस्टर है, गीजर है आदि। तो अब हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक उपयोग में जो लाया जाता है। सबसे पहले नंबर पर अध्ययन करते हैं विद्युत बल्ब के बारे में। तो जो विद्युत बल्ब है, विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होता है। तो विद्युत बल्ब में जो क्रिया होती है वो कैसे कार्य करता है कि विद्युत बल्ब में जो विद्युत तापन, विद्युत के द्वारा जो हीटिंग होता है, उसका हम उपयोग करके प्रकाश उत्पन्न करने में करते हैं। इस प्रकार से हम विद्युत बल्ब का उपयोग करते हैं। अब विद्युत बल्ब में सबसे पहले हम जानते हैं कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या है। तो विद्युत बल्ब का जो सिद्धांत है, तो विद्युत बल्ब के सिद्धांत के बारे में फर्स्ट नंबर पर हम अध्ययन करेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने के लिए विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित, विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। विद्युत बल्ब के अलावा यदि अन्य कोई चालक तार है और उसमें धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है और अधिक बढ़ने पर वह श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। इसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित करने पर इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होने पर तार का ताप बढ़ जाता है और ताप अधिक बढ़ने पर श्वेत तप्त होकर ये चमकने लगता है और प्रकाश देता है। प्रकाश देने के बाद अब हम जानते हैं कि इस सिद्धांत पर तो ऐसे इस तरह से ये कार्य करता है। अब इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं कि कैसे इसकी संरचना बनती है। तो जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कांच का एक खोखला गोला होता है, जो ये आप बाहर की ओर देख रहे हैं, ये कांच का एक खोखला गोला है। और इस कांच के खोखले गोले में टंगस्टन धातु का एक तंतु लगा होता है। ये टंगस्टन धातु का एक तंतु लगा हुआ है, ये मैंने लिख रखा है कि ये जो तंतु है आपका, ये टंगस्टन धातु का है। बल्ब में निर्वात होता है। बल्ब के जो अंदर होता है वो वायु वगैरह कुछ नहीं होता है, बिल्कुल खाली होता है और बिल्कुल खाली जगह को हम कहते हैं निर्वात होता है। तो बल्ब के अंदर किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं होता है, अर्थात निर्वात होता है। इसमें कोई अक्रिय गैस जैसे आर्गन है, नाइट्रोजन है, भर देते हैं। तो इसकी बल्ब के जो अंदर प्रयोग की जाती हैं वो आर्गन या नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती हैं, वो भर दी जाती हैं। इसे क्यों भर दी जाती है, इसका कारण हम आगे जानते हैं। इसके ऊपर एक टोपी होती है, ये आपकी टोपी लगी हुई है, और जो टोपी होती है इसके दोनों सिरों पर पिन होते हैं, ये आपके पिन हैं। और जो बल्ब होल्डर में लगाने, जब बल्ब को होल्डर में लगाते हैं तो ये पिन बल्ब होल्डर में लगाने में सहायक होते हैं। इसके अंदर कांच की छड़ होती है, ये कांच की छड़ है, यहाँ तक कांच की छड़ होती है, जिसके अंदर दो मोटे तार होते हैं, जिसके अंदर से ये देखिए दो मोटे तार आए हुए हैं कांच की छड़ के अंदर से। इन तारों के ऊपरी सिरे पर रांगे के टाँके लगे होते हैं, जो ये आपके देख रहे हैं जस्ते के टाँके लगे हुए हैं। नीचे के सिरों के बीच टंगस्टन का बारीक तंतु होता है, नीचे वाले जो सिरे में है वो टंगस्टन का बारीक तंतु होता है। और टंगस्टन का ही तंतु क्यों उपयोग करते हैं कि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, और इसलिए, और इसका जो टंगस्टन का गलनांक होता है वो लगभग होता है 3000
380 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बल्ब के ऊपरी भाग को किसी, जो ये ऊपरी भाग है आपने देखा होगा बल्ब में कि काला काला लगा रहता है, ऊपरी भाग को अचालक पदार्थ जैसे लाख वगैरह से बंद कर दिया जाता है, जिससे बल्ब के अंदर वायु प्रवेश न करे और बल्ब आसानी से कार्य कर सके। तो ये तो हो गई आपका संरचना के बारे में अध्ययन किया कि संरचना इस तरह से बल्ब की होगी। ये संरचना हो गई दूसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर पर हम चलते हैं कि इसका कार्य विधि क्या है, कार्य किस प्रकार से करता है। हमने सिद्धांत जाना, संरचना जाना, अब जानते हैं कार्य के बारे में। तो किस प्रकार से ये कार्य करता है कि जब बल्ब को होल्डर से लगाते हैं, जब हम इस बल्ब को होल्डर से लगा देते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तो जो इसमें ये टंगस्टन का तंतु लगा हुआ है, इस तंतु में धारा बहने लगती है। तंतु का प्रतिरोध अधिक होता है, इस तंतु का जो प्रतिरोध है वो बहुत अधिक होता है और अधिक होने के कारण धारा के बहने पर ये काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करता है। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा के मान को ज़्यादा लेगा, और जब धारा के मान को ज़्यादा अपोज करेगा, ज़्यादा अवशोषित करेगा, तो वो ऊष्मा भी ज़्यादा उत्पन्न करेगा, और जब ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करने से फिलामेंट का ताप, जो ये फिलामेंट है, इसका ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 2500 डिग्री सेल्सियस तक जब इसका ताप हो जाता है तो इतने अधिक ताप पर जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वो श्वेत तत्व होकर प्रकाश देने लगता है। श्वेत तत्व हो जाता है और श्वेत तत्व होकर के ये फिलामेंट प्रकाश देने लगता है। निर्वात, जो इसके अंदर बल्ब के अंदर निर्वात रखा जाता है, तो निर्वात क्यों रखा जाता है, और निर्वात में दोष यह है कि अगर निर्वात रखा जाए और निर्वात में आर्गन और नाइट्रोजन जैसी गैसों को ना भरा जाए, जब नहीं भरेंगे तो बल्ब के अंदर मतलब निर्वात हुआ। और निर्वात रखने पर केवल दोष यह है कि अगर निर्वात है और इसका ताप मैंने बताया कि इतना होता है, ये इसके बाद जब विद्युत ऊर्जा इसको प्रदान की जाती है तो ये 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म हो जाता है, इसका ताप बढ़ जाता है। तो जब इसके अंदर निर्वात होगा और निर्वात में अगर 2100 डिग्री सेल्सियस तक से अधिक ताप बढ़ गया, निर्वात की कंडीशन में अगर बल्ब का ताप 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ गया तो टंगस्टन का जो ये तंतु लगा हुआ है ये वाष्पित होकर बल्ब की जो ये कांच की दीवारें बनी हुई हैं इन दीवारों में जम जाता है। जब वाष्प निकलेगी इससे, वाष्प इस पर जमेगी, तो जब वाष्प जम जाएगी तो बल्ब जो प्रकाश दे रहा है वो मंद पड़ जाएगा। और इसी कारण इस दोष को बचाने के लिए, हम इसी दोष को दूर करने के लिए निष्क्रिय गैसें जैसे आर्गन और नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि आर्गन और नाइट्रोजन गैसों का उपयोग इसके अंदर क्यों किया जाता है, तो निर्वात में 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होने पर टंगस्टन का तंतु वाष्पित होता है और वाष्पित होकर बल्ब की कांच की दीवारों में जम जाता है, जिससे बल्ब से जो निकलने वाला प्रकाश है वो मंद हो जाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए हम आर्गन तथा नाइट्रोजन गैसें भर देते हैं।